सो हे गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर के बारे में। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस ट्रिपल आईटी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल्स की क्या कंडीशन है, एकेडमिक ब्लॉक कैसा है। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम डिटेल में A to Z डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। हम इस तरह के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो ये कॉलेज 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। जो सेकेंड ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी है वो ट्रिपल आईटी जबलपुर है। 260 एकड़ का बहुत बढ़िया सा कैंपस है, एकदम ग्रीन कैंपस है। और ये आपको बीटेक, एमटेक, बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड डुमना एयरपोर्ट के पास ही कैंपस है। तो जबलपुर एयरपोर्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी डुमना एयरपोर्ट है, इसके बाद डुमना नेचर पार्क है, बीच में पूरा आपको 260 एकड़ का एक ग्रीनेस्ट कैंपस मिलता है ट्रिपल आईटी डीएम का। एंड अगर बात करें सीट्स की तो यहाँ पे बीटेक के लिए कंप्यूटर साइंस में 275 सीट्स हैं, जो कि काफी ज्यादा है नंबर में। ईसी में 140, मैकेनिकल में 73 एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 70 सीट्स हैं। तो यार बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बीटेक कोर्स की बात करने वाले हैं। बीटेक में काफी बढ़िया प्लेसमेंट होगी। प्लेसमेंट मैं आपको एमटेक वगैरह की भी बता दूंगा, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग के हिसाब से तो कॉलेज जज बिल्कुल मत करना, क्योंकि एनआईआरएफ में इसकी रैंकिंग 97 है। तो रैंकिंग इसके प्लेसमेंट को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करती, ना प्लेसमेंट को जस्टिफाई करती, ना ही इसके एकेडमिक ब्लॉक को, ना ही रेसिडेंशियल ब्लॉक को। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि 2023 में क्लोजिंग रैंक क्या गई थी इस कॉलेज की। तो यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ में मेंशन कर रहा हूं सारी की सारी AIR CRL रैंक है सभी कैटेगरी के लिए। एंड ये क्लोजिंग रैंक है, यानी इससे ऊपर रैंक पे 2023 में एडमिशन नहीं हुई थी। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अप्रॉक्स 16,000 पे क्लोज हुआ था, ईसी यहाँ पे 21,000 पे, मैकेनिकल 54,000 पे एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 61,000 पे क्लोज हुआ था। ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर एंड ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम दोनों के अंदर ही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच एंड मैकेनिकल ब्रांच है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ कांचीपुरम के अंदर मैकेनिकल से ऊपर जाता है, लेकिन जबलपुर के अंदर अगर आप देखो तो ये मैकेनिकल से नीचे जाता है। लेकिन आज की डेट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है वो आपको मैकेनिकल से बेटर मिलेगी। इनकी जो प्लेसमेंट्स है वो मैकेनिकल से बेटर है जबलपुर के अंदर भी। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 19,000 पे क्लोज हुआ था, ईसी 23,000 पे क्लोज हुआ था, मैकेनिकल 61,000 पे एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 66,500 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 2024 में अगर आपकी जेईई मेन में रैंक 70,000 के अंदर है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आपकी जेईई मेन में रैंक 75,000 के अंदर है तो भी आप निश्चिंत हो जाओ, आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 23,000 पे क्लोज हुआ, ईसी 30,000 पे क्लोज हुआ, मैकेनिकल 67,000 पे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 74,000 पे क्लोज हुआ। तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 2024 में अगर हम देखें कितनी जाएगी तो ये अप्रॉक्स 80 से 85,000 के बीच रहने वाली है। इस रेंज में जो बच्चे हैं ओबीसी से आ रहे हैं वो सिक्योर हो जाएं, उनको इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी के अंदर ऑल इंडिया कोटा चलता है, यहाँ पे होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट का कोई भी सिस्टम नहीं चलता है, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन होता है। यहाँ पे सभी रैंक जो है वो ऑल इंडिया CRL रैंक लिखी गई है, जनरल कैटेगरी रैंक लिखी गई है, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ से आप पूरा कट ऑफ डिटेल में देख सकते हो, काफी हाई गया है कट ऑफ एससी के हिसाब से। एंड अगर एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 1,41,000 पे क्लोज हुआ, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 291 पे क्लोज हुआ है। अब अगर आपको मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग दोनों ब्रांच ऑप्शन में मिल रही हैं तो आप अगर ट्रेडिशन फॉलो करो तो आप डेफिनेटली मैकेनिकल के लिए जाओगे, लेकिन अगर आप हमारा सजेशन मानो तो आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ जाओ, क्योंकि इसमें आगे चल के आपको बेटर स्कोप मिलेगा, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ट्रिपल आईटी जबलपुर के अंदर भी। जो कांचीपुरम है वहां पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी आगे निकल चुका है मैकेनिकल से। तो ये कंप्लीट कट ऑफ ओवरव्यू है 2023 के लिए एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 के लिए। अब बात करते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स की। तो पहले मैं आपको 2022 का प्लेसमेंट बताता हूं। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज जो था वो 46 लाख का था, सेकेंड हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का था, एवरेज पैकेज यहाँ पे बीटेक का आप देखो तो 13.63 लाख का था। लेकिन अगर आप 2023 का डेटा उठा के देखो तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो 150%
50% से बढ़ गया है। यानी अब बीटेक का यानी 2022 से 2023 में अगर आप एवरेज पैकेज देखते हो तो ये आपको 150% का हाइक दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे प्लेसमेंट 2023 बैच की बेहतर है 2022 के कंपैरिजन में। आप यहाँ पे देखो तो 82 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है, जो कि ईसी से गया है। सीएस और मैकेनिकल का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 52 लाख का है एंड अराउंड 74% स्टूडेंट जो हैं जिन्हें 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 74% से ऊपर स्टूडेंट हैं जिन्हें 10 से ऊपर का पैकेज मिल रहा है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप इस कॉलेज से 10 लाख के ऊपर का पैकेज तो निकालोगे, ये आप एकदम श्योर शॉर्ट रहो। यहाँ पे 100 से ऊपर कंपनियां विजिट की थी, 300 प्लस ऑफर आए थे। एंड अगर कंप्लीट डिटेल में देखना है तो पीजी का एवरेज पैकेज आप देख सकते हो, एमटेक का ये 13 LPA का था एंड ओवरऑल पीजी का ये एवरेज पैकेज है जिसमें मास्टर ऑफ डिजाइन वगैरह भी शामिल है। एंड यूजी का आप देखो तो बीटेक के लिए तो ये 21.63 LPA है। एंड जो टॉप 20% कंपनियां थी, जो टॉप 20% 1 से लेकर 20% जो कंपनियां थी, इनका जो एवरेज पैकेज था ना भाई, ये 40 लाख के आसपास था, जो कि काफी बेहतर फिगर है। हाईएस्ट पैकेज 82 लाख जो कि ईसी में गया था और एटलासियन ने ऑफर किया था। तो 22 से 23 में इस कॉलेज में डेफिनेटली प्लेसमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि आपके लिए एक बेहतर साइन है। 2022 बैच का आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो सीएससी के लिए जो एवरेज पैकेज था वो 18.93 LPA का था, ईसी के लिए 14.46 LPA, मैकेनिकल का यहाँ पे थोड़ा डाउन था 7.5 LPA, बट इस साल मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट अच्छी हुई है और यहाँ से हाईएस्ट पैकेज वगैरह पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज में रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, पेटीएम हो एंड जितनी भी सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो सारी विजिट करती हैं। मैक्सिमम कंपनियां विजिट करती हैं। मीडिया.नेट हो गया एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एटलासियन ने ऑफर ही किया था, तो काफी बेहतर कंपनियां विजिट कर जाती हैं एंड प्लेसमेंट आपको अच्छा खासा ऑफर कर देती हैं। तो ये कंप्लीट प्लेसमेंट ओवरव्यू है। प्लेसमेंट के हिसाब से IIIT जबलपुर डेफिनेटली सिक्योर है। ग्वालियर से थोड़ा डाउन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ प्लेसमेंट के मामले में ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया रेपुटेशन रखता है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फीस के बारे में। तो फीस में इस कॉलेज ने इंप्रूवमेंट किया है, मतलब फीस 2022 से 2023 में जो है तो बढ़ गई है। मैक्सिमम कॉलेजेस ने अपनी फीस बढ़ाई है। तो कॉस्ट मनी की बात करें तो 3000 लग रही है, वन टाइम फीस 10,500 है। ट्यूशन फीस जो है ये बढ़ी हुई है, 71,750 रुपीज लग रही है। पहले ये जो फीस थी ये 58,000 के आसपास कुछ लगती थी एंड जो अदर फीस है वो 7500 है। टोटल आपका एडमिशन के टाइम पे 92,750 रुपीज पे करने हैं। हॉस्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल चार्ज 11,000 है एंड मेस का जो चार्ज है वो 14,000, टोटल 25,000 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। SC ST वाले जो स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख है उससे कम है, उन्हें 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड PWD वाले बच्चों को भी ट्यूशन फीस में 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा। उनके लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। तो ये कंप्लीट जो है तो ओवरव्यू है। जो OBC जनरल और EWS वाले बच्चे हैं वो अपने स्टेट की स्कॉलरशिप अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से हैं तो MMBY के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो वो अगर अपने स्टेट की स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले लेते हैं तो उनको जो फीस है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन बाकी अगर जो बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही उन्हें ये कंप्लीट फीस जो है तो पे करनी पड़ेगी इस कॉलेज के लिए। पोस्ट मैट्रिक OBC वाले बेनिफिट ले पाएंगे अपना पोस्ट मैट्रिक का, जिसमें 30,000 की स्कॉलरशिप आपको OBC कैटेगरी के लिए मिल जाती है। बाकी जनरल और EWS MMBY के भरोसे रहे, अगर नहीं मिल रही तो फिर आपको पूरी फीस देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे JEE मेन 2024 से एडमिशन होगा। 12th में आपके 75% या उससे अधिक होने चाहिए। अगर आप जनरल EWS OBC से हैं 65% या उससे अधिक, SC ST और PWD के लिए, या टॉप 20 परसेंटाइल में हो, जोसा NCSEB के थ्रू काउंसलिंग होती है। जोसा NCSEB काउंसलिंग का अगर आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके पूरी डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस लाइफ के बारे में। कैंपस कैसा है, बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल की क्या कंडीशन है, ओवरऑल कैंपस के एकेडमिक ब्लॉक की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ये जो कैंपस है ये फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, यानी जितने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सभी को कैंपस में रहना कंपलसरी है। भले आप जबलपुर से ही क्यों ना हो, आपको कॉलेज कैंपस में रहना कंपलसरी है, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। यहाँ पे बीटेक के लिए 3 हॉस्टल हैं। जो हॉल ऑफ रेसिडेंस 1 है ये सिंगल सीटेड है एंड जो हॉल ऑफ रेसिडेंस 3 एंड 4 है ये ट्रिपल सीटेड है। 1 गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पे। एंड जो कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नो डाउट कॉलेज IIIT है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर मिलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैसिलिटीज की बात करते हैं तो कॉलेज के हॉस्टल में मेस, कैफेटेरिया, स्टेशनरी शॉप, वाईफाई कनेक्शन, गेस्ट रूम, जिम्नेशियम, रीडिंग रूम, रिक्रिएशन रूम, स्टेडियम फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स, ये सारी
फैसिलिटीज़ तो बेहतर कंडीशन में मिलती हैं, A1 कंडीशन में मिलती हैं। एंड हर एक हॉस्टल के अंदर 2 वार्डन हैं, जो कि एक हॉस्टल के इंचार्ज हैं और एक मेस इंचार्ज है। हॉस्टल या मेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वार्डन को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो बस फैसिलिटी है वो भी कॉलेज प्रोवाइड कराता है, जो कि कैंपस से रेलवे स्टेशन एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिटी के वहाँ पे मिलती है। जब आप कॉलेज आने के लिए रेलवे स्टेशन पे आओगे ना, तो आप डायरेक्ट कॉलेज की बस से भी कॉलेज कैंपस तक पहुंच सकते हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। काफी ग्रीन इन्वायरमेंट है, जाने में आप डेफिनेटली कैंपस आप डेफिनेटली में आपको इस कॉलेज का पसंद आने वाला है। बहुत ग्रीनिश इन्वायरमेंट रहता है, डुमना नेचर पार्क भी है पास में, तो बढ़िया है, मतलब आप इंजॉय करने वाले हो ओवरऑल कैंपस में IIIT जबलपुर की। अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इनका खुद का क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ग्राउंड वगैरह भी है, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह है, टेनिस कोर्ट है। यहाँ से एक बात आप ये समझो, जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है ये सब भी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप ये समझो कि एक IIIT है, तो IIIT के हिसाब से आपको कैंपस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वेल स्टेब्लिश्ड IIIT है। 263 एकड़ का कैंपस छोटा नहीं होता है, काफी बड़ा होता है। तो आपको इस कॉलेज में कैंपस लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, कैंपस की फैसिलिटीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बस आपको रैंक लेके आनी है। ट्राई करो कि आप CS या EC ब्रांच के साथ जाओ, नहीं मिल रहा है तो फिर आप मैकेनिकल एंड जो मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी अप्रोच कर सकते हो। आप जिस रैंक पे यहाँ पे मैकेनिकल में एडमिशन लोगे उसी रैंक पे आपको आपके स्टेट कॉलेज में CS ही मिलेगा, लेकिन उस CS का जो प्लेसमेंट है वो इसके मैकेनिकल से डाउन रहेगा, इसका ध्यान रखना। प्लस IIIT का एक्सपोजर मिलेगा वो अलग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी। तो ये कंप्लीट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है IIIT जबलपुर के लिए। एंड कैंपस लाइफ है, हॉस्टल्स की हमने बात की, कॉलेज का जो कैंपस है वो आपको बढ़िया मिलने वाला है, कोई दिक्कत कोई आपको इससे शिकायत नहीं होने वाली है। एंड प्लेसमेंट्स 2023 में 2022 के कंपैरिजन में बढ़ गई है। 150% का हाइक छोटा नहीं होता है। 74% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है। तो ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हैं, एक बेहतर साइन है आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है IIIT जबलपुर के बारे में। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो में दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। एंड ये जो PPT है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।